नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। कांग्रेस समेत कई विपक्ष दलों के सांसद आज संसद के मौजूदा बजट सत्र के पूरा होने के बाद संसद भवन से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकालेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाताओं से इस सत्र की समाप्ति के बाद विपक्षी सांसद तिरंगा मार्च निकालेंगे ये कहा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि विपक्षी दल एक साथ मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये तिरंगा मार्च संसद भवन से विजय चौक तक निकाला जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्र में कार्रवाई बाधित होने के लिए पूरी तरह से सत्ता पक्ष जिम्मेदार है। इससे पहले बुधवार सुबह विपक्षी नेताओं ने संसद के बजट सत्र के आगे की रणनीति पर बुधवार को चर्चा भी की थी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में हुई बैठक में खड़गे के अलावा कांग्रेस द्रमुक, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए। केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद पिछले दिनों लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया था। अब उल्लेखनीय ये है कि सूरत की एक अदालत ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया था और 2 साल का कारावास भी था। विपक्षी दल अडानी समूह के मामले में जेपीसी गठित करने की मांग भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए एक बयान को लेकर उनसे माफी की मांग की है। Yes, tomorrow after this sign day, we will march with the Tiranga to Vijay Chowk, and there will be a press conference after that. Sir, in this party, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi will be the part of this march? No, this is only MPs we are doing. Only MPs from Parliament we are doing. Only MPs we are doing. Sir, आज का मीटिंग कर्नाटक Message is very clear. Entire Parliament is destroyed. Entire Parliament is washed out. Only for Adani. This Parliament session, this India government has devoted for Adani's car. They are not even allowed to discuss. They are not even allowed to deliberate. Because the government no need to hear the name of Adani itself, a scam itself. Therefore, actually, they are the only responsible. First half of the session only destroyed by the treasury benches. In the history of India, this is not happened. This Parliament session washed out only because of the attitude of the government of India and Modi, Narendra Modi ji. ओके सर, आज का मीटिंग का आउटकम क्या है? आज का मीटिंग का आउटकम, आज का मीटिंग का आउटकम आज का मीटिंग का आउटकम Karnataka meeting outcome is very good. We already announced 123 candidates. You know that. Yes, sir. Yes, sir. That before it's. Then coming hours you can expect some more seats. We will announce it. we can expect. देखिए, इस देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास कर रही है कि भारत देश को एक ऑपोजिशन लेस कंट्री बना दिया जाए, यानी कि विपक्ष मुक्त देश बना दिया जाए। इस देश से अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। विपक्ष केवल राजनीतिक विपक्ष नहीं है, विपक्ष देश की जनता का सहारा है। देश की जनता का वो मजबूत औजार है जिस औजार के जरिए देश की जनता सरकार की जवाबदेही तय करती है। वो औजार है जिसके तहत सरकार की अकाउंटेबिलिटी देश की जनता तय करती है। अगर ये औजार ढह जाएगा, देश का विपक्ष ढह जाएगा, तो इस देश का लोकतंत्र ही ढह जाएगा। और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों के माध्यम से, कन्विक्शंस के माध्यम से, सांसदों की सदस्यता रद्द करने के माध्यम से लगातार विपक्ष पे हमले कर रही है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही हैं, ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि बीजेपी को इस देश से विपक्ष को खत्म करना है और एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक ही विचारधारा का राज्य इस देश में स्थापित करना है, जो देश के लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बजाता है। तमाम विपक्ष एकजुट होकर इसकी आवाज़ संसद के भीतर भी और संसद के बाहर
बाद संसद भवन से विजय चौक तक तिरंगा फ्लैग मार्च किया जाएगा। ये जो फ्लैग मार्च है वो पूरे सभी विपक्षी दलों के द्वारा मिलकर किया जाएगा और जाहिर सी बात है कि इसमें तमाम जो मुद्दे हैं वो विपक्ष जनता के सामने अब रखने जा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि संसद में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, यही वजह है कि अब हमारी लड़ाई सड़क पर आ गई है। यानी कि आज एक बार फिर से विपक्षी एकता दिखने जा रही है। जब से सत्र शुरू हुआ है बजट सत्र का, उसमें जिस तरीके से लगातार सत्र बार बार स्थगित हो रहा है, इसको लेकर अब विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। लगातार एकता देखने को मिल रही है और आज एक बार फिर से विपक्षी दलों की एकजुटता देखने को मिलेगी और ये एकजुटता एक बार फिर से संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकालते नजर आएगी। इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, जयकरण वर्मा जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और राकेश सिंह परमार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज पर। सबसे पहले भटनागर साहब, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको बीजेपी के स्थापना दिवस की। जिस तरीके से कांग्रेस का ये साफ कहना है कि बीजेपी पूरे तरीके से विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाह रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? देश को तो अपने हिंदू भाइयों को हनुमान जयंती की, जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दूंगा। और आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के बलिदानी कार्यकर्ता जो सदैव रात दिन काम करके भारतीय जनता पार्टी को आज इतने लंबे वर्ष के बाद जो सत्ता में और केंद्र में जो राज्यों में बिठाया है, मैं उनको नमन और नमस्कार करता हूँ एएनबी न्यूज के माध्यम से। आप अगर सत्ता पक्ष की बात कर रहे थे, अभी सत्ता पक्ष के ऊपर जो इल्जाम विपक्ष लगाने में लगा है, कभी विपक्ष चीजें नहीं बताता कि हमने इतने वर्ष रह के विपक्ष में क्या किया। हमने विपक्ष में रहकर जो राज्यों में पार्टी हमारी जो सरकारों में चल रही है उसमें क्या किया, उसमें कभी नहीं करता। आज आपके माध्यम से जो पता लग रहा है कि तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अभी आपने देखा कि पूरे कांग्रेस ने विपक्षियों को साथ लेके अभी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी, जो एक भी विपक्षी नेता साथ नहीं आया, वो भी हमने आपने देखा। और जब तक पार्लियामेंट चली है, जब आपने देखा कि ये चैनल और मीडिया के माध्यम से दिखाया गया कि रोज इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। किस चीज के लिए निकाली? ईडी सीबीआई के लिए, देश के लिए नहीं निकाली। और आज भी, कल तो देखिए कितनी बड़ी कल खबर आई, बहुत बड़ी खबर आई कि सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय ने चलिए भटनागर जी, संपर्क उनसे टूट चुका है, आवाज आपके नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से मैं लौटूंगा आपके पास। जयकरण वर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। कांग्रेस आज एक बार फिर से तिरंगा मार्च निकालने जा रही है और ये तिरंगा मार्च सभी विपक्षी दल एक साथ एकजुट होकर निकालेंगे। इस बार जिस तरीके से जेपीसी की मांग है, अडानी मुद्दे को लेकर, राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर विरोध है, किस तरीके से आप तमाम चीजों को रखते हैं? नहीं मुस्कान जी, देखिए आज देश की जो हालात है उसको, देश की व्यवस्था को, देश को सजाए संवारे रखने की ये हमारी आपकी जिम्मेदारी होती है। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी की सरकार ने, हमारे जो की सरकार ने, अडानी साहब की सरकार ने जिस प्रकार से हमारे देश को खोखला करने का काम किया है, सारे संस्थाओं को बेच करके नष्ट करने का काम किया है, और जो इन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था को अपने उद्योगपतियों तक सीमित करने का काम किया है, इससे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इस देश की जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा। अगर जो आज हम सड़कों पर नहीं आए, अगर जो आज इस देश की जनता ने इस देश की बचाने की मुहिम नहीं छेड़ी, तो वो दिन दूर नहीं कि पड़ोसी देश श्रीलंका की तरह ही हमारा देश भी घुट घुट मरने को तैयार होगा, और वो दिन न देखना पड़े कि देश की जनता कहीं और कूच करने को मजबूर हो जाए। क्योंकि माननीय मोदी जी से जब ये सवाल सदन में पूछा जाता है कि माननीय मोदी जी आप एक शब्द में बता दीजिए से रिश्ता मोदी जी का क्या है, तो ये सरकार डर जाती है। क्योंकि मुस्कान जी हर वो तानाशाह अपने ऊपर उठने वाली आवाज को दबा देना चाहता है, क्योंकि तानाशाह अपने ऊपर उठने वाली आवाज से डर जाता है, सहम जाता है। उसको सत्ता से इतना प्रेम होता है, वो जानता है
क्योंकि सत्ता जाने के बाद उसका क्या होगा, कौन सी जांच के दायरे में आएगा, देश के लोग उसको कैसे घेरने का काम करेंगे। इसलिए शहंशाह बादशाह माननीय मोदी जी, डरे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के लोकतंत्र की हत्या कर दिया है, करना चाहते हो। देश की संस्थाओं को बेच बेच करके हमारे देश में कुछ लोगों को, जो अपने जेब के लोग हैं, अपना ही पैसा शेयर कंपनियों में लगा करके उसको 600 नंबर से 2 नंबर पर लाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जो आज देश की जनता जान चुकी है। ठीक है, राकेश सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप तमाम जो इस समय हालात बन रहे हैं राजनीति के, तमाम समीकरणों को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी को कह रही है कि बीजेपी सदन नहीं चलने दे रही है, और बीजेपी कहती है कि कांग्रेस सदन नहीं चलने दे रही है। बीजेपी माफी पर अड़ी है तो कांग्रेस जेपीसी पर अड़ा है। किस तरीके से तमाम चीजों को आप देख रहे हैं? मुस्कान जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को राम भक्त हनुमान हार्दिक शुभकामनाएं जी। हमारे देश में थोड़ा आवाज ठीक कराई, नहीं सापा करके होती है, लेकिन जब सदन चलता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है। याद करिए 2G मामले में कांग्रेस शासन में थी, सेम एक्टिविटी भाजपा कर रही थी जो आज कांग्रेस कर रही है, तो उसमें कुछ भी अलग नहीं है। वो सब लोगों का आपसी मिल भगत है कि भाई जो आज पार्टी मीटिंग होता है कि भाई देखो ना तुमने कुछ किया ना हम कुछ करने वाले हैं, तो तुम जेल में आ जाना, तुम भाग देना और अध्यक्ष महोदय तुम सदन को स्थापित कर लेना, क्योंकि 2-4 बार 10 बार सदन रखने करने से देश के ऊपर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने क्या करना है देश के लिए, हम अपने अपने लिए हैं। रहा ये जो वर्मा जी कह रहे थे आज अडानी अंबानी मुद्दे पर, अगर वाकई अडानी चोर है, बेईमान है, भ्रष्टाचार है, तो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठतम नेता मुख्यमंत्री के रूप में जो अशोक गहलोत है उनको बर्खास्त किया जाए, उनको जेल में डाला जाए, क्योंकि उन्होंने रेड कार्पेट पे अडानी को बुलाया है अपने यहाँ। ममता बनर्जी जिनकी पार्टी सबसे मुखर है, उन्होंने रेड कार्पेट को बुलाया है। और सबसे बड़ा सवाल इस लोगों को ये जानने का हक है कि भाई 1952 से 2004 तक कुछ पैकेज को हटा दिया जाए तो कांग्रेस ही शासन में थी। आज दो हम दो हमारे दो का नारा लगा रहे, इसके पहले उन्होंने देश में कितने उद्योगपतियों को बढ़ाया है? 1952 से लेकर के 2023 तक टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इसके अलावा नाम आपने कोई सुना है जो देश के लोग बढ़े हुए और बढ़ाए गए हैं? 52 से पहले कोई पेट्रोल पंप पर तेल बेचता था तो कोई फेरी लगा करके कपड़ा बेचता था। आज देश के बड़े उद्योगपति हैं, तो किसके द्वारा बढ़ाए गए हैं यह देश की जनता जानना चाहेगी। इन सब बातों का जवाब जब तक नहीं देंगे, ये झंडा उंडा लेकर के जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देश के लोग समझदार हैं और सब जानते हैं। ठीक है, वर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी हमारे साथी 52 की बात कर रहे हैं, 42 की बात कर रहे थे, आजादी के पहले की इन्होंने बात छेड़ दी। क्या इन साथियों को इतना भी नहीं पता है कि जो संस्थाएं आज माननीय मोदी जी बेच बेच कर अडानी साहब को नंबर 1 पर लाने की कोशिश किया है, ये संस्थाएं किसने बनाई है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई ऐसी संस्थान बता दीजिए जो इन्होंने अपने 8 साल 9 साल के कार्यकाल में करने का काम किया हो। क्या ये सत्य नहीं कि इन्होंने देश के संस्थानों को किराए पर देने का काम किया है? क्या ये सत्य नहीं कि अडानी साहब को कोरोना काल जैसे समय पर जब लोग भूखों मर रहे थे, दवा के लिए तड़प रहे थे, एक एक पैसे के लिए हमारा देश प्रदेश मोहताज था, तब अडानी जी की दिन दुगना रात चौगनी बढ़ोतरी हो रही थी। क्या हमारे साथी ये भूल गए कि कभी भी लाश के लिए टोकन नहीं लेना पड़ता था? भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश को वो दिन दिखाने का काम किया कि लाश जलाने के लिए घाटों पर इन्होंने टोकन देने का काम किया था। ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता है। कैसे अडानी साहब के रिश्ते से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा क्यों जाते हैं जब हमारे नेता सदन में पूछते हैं कि अडानी से आपका रिश्ता क्या है? 20,000 करोड़ रुपए जो आपके सेल कंपनियों में लगाने का काम किया है, वो पैसा किसका है? तो इसका जवाब देने से आप डरते क्यों हैं? अगर जो सच्चाई नहीं है तो आपको इसके खिलाफ भी कोई काम करना चाहिए, लेकिन आप रिश्ता नहीं बताने का काम करेंगे। मैं साफ साफ कहता हूं, हमारे देश का पैसा
हमारे देश का पैसा है, हमारे देश के मजदूर, किसानों, व्यवसायियों ठीक है का वर्मा पैसा साहब। माननीय मोदी जी के द्वारा इधर से घुमा करके ठीक है, अडानी मैं आ रही हूँ को परमार साहब आपके पास। अपनी जेब मैं एक बार में फिर से डालने आऊंगी का आपके काम पास। किया उससे है। पहले इस भटनागर तरह साहब भी से- हमारे साथ इस मौजूद हैं। तरह से स्टार्टिंग कमेंट भी कांग्रेस उनका को पूरा नहीं हो बदनाम पाया करने था। की कोशिश मत ठीक है वर्मा कीजिए। साहब, कांग्रेस पार्टी ठीक है, देख है कि जो आज ठीक है वर्मा साहब, भारत ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समय भी ज्यादा नहीं है। भटनागर साहब, ये बार बार जो कह रहे हैं रिश्ता रिश्ता रिश्ता, इन्हें नहीं पता कि भारत का भारतवासियों से क्या रिश्ता होता है, भारतीय का रिश्ता होता है। पता नहीं, समझ नहीं आता ये विदेशियों को सपोर्ट करने वाले, चाइना को सपोर्ट करने वाले परेशान क्यों हैं। अगर एक भारत का नागरिक दुनिया में नंबर 2-3 का धनवान आदमी हो गया, रिश्ते 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 उड़ गए। अरे भाई, देश में अगर व्यापार और व्यापारियों को बढ़ाना है तो ध्यान रखिए, सरकार को प्रोत्साहन देना होता है। मगर हमारे तो ये समझ नहीं आता कि राहुल गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन में कौन सा प्रोत्साहन दे रहे थे, कभी आज तक नहीं बताया। ये लोग अभी बस अभी एक आपने किसी की बाइट सुनाई थी मुझे कि वो चाके काम कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष बिल्कुल मुक्त हो जाए। बिल्कुल भारतवर्ष से मुक्त होना चाहिए विपक्ष। ऐसे गंदे चचोरे ओछे विपक्ष की जरूरत नहीं है, जो केवल अच्छे कामों के बारे में ना बोले, केवल वो जेपीसी देखिए, कर रहा अपने है, शब्दों की उन्हें उच्च मर्यादा न्यायालय मत बीच में ना भूलिए। बोले। मैं आ रही हूँ वर्मा साहब। आपने लगाया है ये संघ की टोपी पहन सभ्यता करके दिखाइए, इस सभ्यता तरह से दिखाइए, आपने सभ्यता दिखाइए, देश को सभ्यता बर्बाद दिखाइए, करने की कसम सभ्यता खाई दिखाइए, ये सभ्यता ठीक है, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है भटनागर साहब, भटनागर साहब, वर्मा साहब, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, भाषा की मर्यादा में रहकर बात करें। जनता पार्टी के मैं बिल्कुल बिल्कुल मर्यादा में बात कर ठीक है। रहा हूँ। आप ये कोई मर्यादा नहीं है। आप पूरे अगर देश को विपक्ष मुक्त कर देंगे भटनागर साहब, ठीक है वर्मा साहब, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। विपक्ष की जरूरत होती है, सरकार को आईना दिखाने के लिए विपक्ष की जरूरत है। बहुत परेशान है लोग, ये बहुत परेशान है लोग, ये बहुत परेशान है लोग, क्योंकि ठीक है जयकरण वर्मा जी, ठीक है। ये बहुत परेशान हो गए। ये वही लोग हैं अपनी सत्ता के अंदर कांग्रेसी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को राशन की ट्रेनिंग लिए वो जो तलवार और गोली चलाओ को जाता जाता है, वो है नहीं। अपनी मारो सालों को देश की जनता के सामने कहने वाले आपसे उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, चलिए इस तूतु मैमे से बाहर निकलते हैं भटनागर साहब, जयकरण जी, ठीक है, इस तूतु मैमे से बाहर निकलते हैं। राकेश जी के पास मैं जाना चाहूंगी। मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से, इस तूतु मैमे से बाहर निकलते हैं, समय भी समाप्त हो रहा है। एक बार बार बीच बीच में बोलेंगे तो जनता का समय खराब होता है। जयकरण जी, जयकरण जी, आप सुन लीजिए। मोदी की भाजपा से आपको अरे चुप नहीं, ठीक है, राहुल जैसे चोर को गांधी परिवार जो देश के 5 लाख रुपए ठीक है। लेके खा गया। ठीक है भटनागर साहब, व्यक्तिगत नहीं जाइए, व्यक्तिगत नहीं जाइए प्लीज, यहाँ पे ना व्यक्तिगत जाइए और भाषा की मर्यादा में रहकर बात करें। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। राकेश जी, विपक्ष मुक्त करना चाहती है बीजेपी साफ कह रही है कि भारत विपक्ष मुक्त होना चाहिए, लेकिन अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकार को आईना कौन दिखाएगा फिर। जयकरण जी, समय समाप्त हो रहा है, जनता का समय व्यर्थ ना करें। ठीक है भटनागर साहब, ठीक है। राकेश जी, इसीलिए जरूरत पड़ती है माइक म्यूट करने का, कि ये लोगों को पता नहीं चलता कि आप टीवी पे बैठे हो कि भाषण में बैठे हो। ये भाषणबाजी का समय नहीं है, प्रश्न टू प्रश्न का जवाब का समय होता है। सुन लीजिए भटनागर साहब, आप सुन लीजिए, आप बीच बीच में मत बोलिए, रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, देखिए, कोरोना काल ने ही बताया कि हमारे देश के सरकारों ने हमारे देश के लिए क्या किया। जहां पर पीपीई किट एक निर्माण नहीं होता था, हमको बाहर से मंगाना पड़ा। कोरोना काल ने ही देश को बताया कि 52 से लेकर के 22 तक हमारे देश के सरकारों ने हमारे देश के लिए क्या किया। हर राजनीतिक पार्टी के खाते में हजारों करोड़ों रुपया था। किसी का पार्टी 7 स्टार होटल में चल रही है तो किसी का पार्टी ही 7 स्टार होटल है, लेकिन अस्पतालों की दुर्दशा ऐसी थी जहां पर बेड की कमी की वजह से लोगों को जमीनों पर मरने पर मजबूर कर दिया गया था। किसी की 100 यात्रा में लाखों गाड़ियां जा रही है और हमारे आम आदमी का 100 को टोकन से जलाया जा रहा था। आवाज ठीक कराइए मुस्कान जी, इनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। देश के लिए क्या किया है, डूब मरने वाली बात है सभी राजनीतिक दल के लिए। मैं कोई भाजपा नहीं हूँ, नहीं मैं कांग्रेसी हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 52 से लेकर आपने प्रतिष्ठान बने, बिल्कुल ठीक हो, तो सभी कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, जो सरकार में होता वो करता। मुद्दा था अडानी को बढ़ाने का, तो 52 से लेकर के 2004 तक अडानी क्या करता था, अंडा बेचता था और 2014 के बाद ही बढ़ा।
अंबानी क्या मुंबई में ठेला लगाते थे और 2014 के बाद बढ़े? नहीं, इन्होंने आपके जमाने में भी बढ़ा और हमारी भाजपा के जमाने में भी बढ़ रहे हैं। मतलब देश की सरकारें उद्योगपतियों को बढ़ा रही है, गरीब का हक मांग करके, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, इस बात को मानिए। ठीक है वर्मा साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरी रिक्वेस्ट है एक बार भटनागर साहब की बात सुन लीजिए, उनका कमेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। भटनागर साहब जल्दी से बात रखिएगा, समय भी समाप्त। हाँ मैं खत्म। ये सबसे बड़ी चीज ये जेपीसी कर रहे हैं। एक बार सर्वोच्च न्यायालय जिसकी जांच करा रहा हो, क्या उस पर विश्वास नहीं है? ये तो बहाना है, क्योंकि 2024 में ये जनता का हितैषी बन के दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता की उसमें लड़ रहे हैं, जनता को दिखाने लड़ रहे हैं। अरे अपने राज्यों में आपने जनता के लिए किया क्या है? जहाँ पे 12-13 टुकड़े होंगे, इनके जितने राज्यों में सरकार चल रही है, एक राज्य का विकास बता दें कि हमने वहां की जनता के लिए, जो करोड़ों लोग आपके प्रदेशों के अंदर निवास करते हैं, आपने उनके लिए कुछ किया हो। कि हम जाएंगे विपक्ष में जाए, जब हम चुनाव लड़े 2024 का जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? हम तो गुजरात मॉडल लेके आए थे 2014 में, आप कौन सा मॉडल लेके आएंगे? 12-13 टुकड़े होंगे, धारा 370 नहीं हटेगी, 3 तलाक का विरोध, आप क्या लेके आएंगे? श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण का रोक, ये सब चीजें हैं ये 2014 में। इसीलिए ये जेपीसी जो कर रहे हैं, इन्हें सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास नहीं है। रही राहुल गांधी जी की बात, राहुल गांधी जी की नैया डुबोने में ही कांग्रेसी नेताओं का हाथ है। मगर मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मुस्कान आप कहिए, बताएं आप भी कि जब मनोज सिंघवी जी ने उच्च न्यायालय में इस जितने भी छापेमारी चल रही है, आज से अधिक संपत्ति की, एनआईए की, सीबीआई की, उसको रोकने का आवेदन क्यों किया? जो कि इनको मुंह की खानी पड़ी और इन्हें वो आवेदन वापस देना पड़ा, उसमें भी इनसे जवाब दीजिए। क्या कारण था? क्या पोल खोलने वाली जवाब ले लेते हैं, जो आवेदन वापस लिया? ठीक है वर्मा साहब। मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी को याद दिलाना चाहूंगा कि गुजरात मॉडल वह मॉडल है जिस पर आज देश का कोई भी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता गुजरात मॉडल की बात नहीं करता। गुजरात मॉडल की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि गुजरात मॉडल एक झूठा मॉडल साबित हो गया पूरे देश में। अगर जो आपको मॉडल की बात करना है तो इस समय छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करिए, माननीय भूपेश बघेल के मॉडल की बात करिए, विकास की बात कीजिए, जो सब समाज के लिए मसीहा बनकर वो मुख्यमंत्री जी ने काम करने का काम किया है। इनके कोई नेता, आप मुस्कान जी आप देख लीजिएगा, किसी भी टीवी चैनल, किसी भी भाषण पर ये काले धन पर बात नहीं करते हैं, ये नोटबंदी पर बात नहीं करते हैं, ये 2 करोड़ नौकरियों पर बात नहीं करते हैं, ये 2 किसानों की आय 2022 में जो इन्होंने किया है उस पर भी ये बात नहीं करते हैं। 35 रुपए का डीजल ये कैसे देंगे, इस पर इन्होंने बात नहीं की। 100 स्मार्ट सिटी जो मोदी जी का सपना था उस पर भी ये बात नहीं करते हैं। 300 का जो गैस सिलेंडर स्मृति ईरानी का सपना था उस पर भी अगर जो बात नहीं करते हैं। अगर जो हिम्मत है माननीय मोदी जी, आपके द्वारा किए गए भाषण पर, आपके किए गए वादे पर, तो आप उन पर भी भाषण देने का काम कीजिए, वोट मांगने का काम कीजिए, जो आपने वादे किए थे। लेकिन आपने एक वादा पूरे करने का काम नहीं किया है। आपके पास है सिर्फ, अगर जो कोई देश का नागरिक आपसे सवाल पूछता है तो देशद्रोही हो जाता है। कोई भी किसान अगर जो आपसे अपनी आय की बात करता है, एमएसपी की बात करता है, तो जवाब दो। वर्मा साहब समय समाप्त हो रहा है। वर्मा साहब समय समाप्त हो रहा है। एक बार भटनागर साहब का सवाल था, उसका जवाब दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ईडी सीबीआई की जो याचिका दायर की गई थी उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, उस पर जवाब दे दीजिए। अगर जो शर्म, हया और जिम्मेदारी आपके जयकरण वर्मा जी, मुझे लगता है आपको आपकी आवाज बहुत ज्यादा ही पसंद है। काम कीजिए, भाषण देने का काम कीजिए। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आपके सुन भी लीजिए, सवालों के जवाब दीजिएगा, भाषण नहीं है। वर्मा साहब जवाब मांग रहे भटनागर साहब, बता दीजिए सिंघवी ने जो याचिका दायर की थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है, इस पर तो बात रखिए। याचिका वापस लेने की वार्निंग दी, वापस लीजिए इसे। जवाब दीजिए वर्मा साहब। चलिए, या तो जवाब नहीं है या संपर्क टूट चुका है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का, और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय समाप्त हो रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।